नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। हे सुसुरासुरमणिसिंहवन्दिता दोदघायिकं ममलं प्रणमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कताडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहूडं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चतुर्विशी तीर्थंकर भगवान की, अकंपनाचार्य 700 महामुनिराजों की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर से 160 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य रचनी आचार्य भगवान गुरुवर 160 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ आदिनाथ वर्धमान 24 तीर्थंकर भगवान की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिन वाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, माँ जिन वाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है, ऐसा माँ जिन वाणी का भव्य जीवों पर परम उपकार है। उपकारी का उपकार मानना श्रेष्ठ धर्म है। हमें माँ जिनवाणी के उपकार को अपने आचरण में अपने रोम रोम में बसा करके और अपने को धन्य मानना चाहिए कि माँ जिनवाणी का हम सभी के लिए सानिध्य प्राप्त हुआ। आज का पावन दिन यह संदेश लेकर के आया है कि हम सभी के बीच में आज पर्व है। कौन सा पर्व है? वात्सल्य पर्व है। आखिर वात्सल्य पर्व इसको क्यों कहा जाता है, क्या कारण है और कब से है? ये भगवान महावीर का समोषण विपुलाचल पर आया था और वहाँ पर राजा सैनिक ने एक प्रश्न कर दिया कि हे भगवान, ये वात्सल्य पर्व के बारे में सुनते हैं, ये कब से और किन कारणों से मनाया जाता है? और सत्य है, जब तक सत्य का आभास नहीं होता, मालूम नहीं होता, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे धर्म हो, जब सत्य पता चलता है, सारी विशेषताएं की जानकारी प्राप्त होती है, तब उसके प्रति श्रद्धान होता है कि नहीं? इसीलिए जब तक नहीं मालूम रक्षाबंधन सब राखी बांधते हैं और भाई बहन के लिए राखी बंधवाता है और बंधवाने के बाद में भी क्या पैसे देते हैं। लेकिन ये पर्व पैसे देने का नहीं है, ये पर्व रक्षा का है। किसने कब की, कब किसकी कैसे रक्षा की, उसी दिन से ये आज की चर्चा नहीं है। लगभग 65 लाख वर्ष पहले मुनिसोव्रत
तीर्थंकर 20वें मुंशीव्रत नाथ भगवान के शासन काल की बात है, जहाँ जिस समय महापद्मराज राजा करते थे। ये घटना कैसे घटी इसको हमें समझने के लिए, क्योंकि हमें जब तक नहीं समझेंगे ऐसे ही वात्सल पर्व या वात्सल पर मनाते रहेंगे, राखी बांधते रहेंगे और बंधवाते रहेंगे और क्या करेंगे, पैसे देते रहेंगे। ना ये पैसे देने का पर्व है ना पैसे लेने का पर्व है, लेकिन फिर भी ठीक है, भाई बहन को देता है एक वात्सल के। और ऐसा बहन भावना रखती है कि मैं भाई के हाथ में राखी बांधती हूँ, ये मेरी रक्षा करे। और रक्षा तो स्वाभाविक ही है, सबकी पुण्य से होती है, और रक्षा की भावना तो रखना ही चाहिए हर पल हर क्षण। हम तो तीर्थंकर भगवान के चरणों की आराधना करते हैं, वे ही हमारे रक्षक हैं, वे ही हमारे सुरक्षा करने वाले हैं। और ऐसे आज का वह पावन दिन, ये पर्व हमको कैसे प्राप्त हुआ, तो उसी की चर्चा, क्योंकि वहाँ जाने की आवश्यकता है, समझने की, तो हमारे समझ में आएगा ये पर्व क्यों और कैसे। इतना समझ में आ गया, लगभग 65 लाख वर्ष पहले मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर के शासन काल में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज थे। और वे अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज धर्म प्रभावना करते हुए, विहार करते हुए, अपनी गति से चलते हुए उज्जैन नगरी के उपवन में पहुँचे। उज्जैन का तात्पर्य क्या है, नाम उज्जैनी नगरी क्यों है? जैन धर्म उन्नति की ओर था, उन्नत तो जैन धर्म था, इसलिए उस नगरी का नाम उज्जैन रखा गया। ऐसी धर्म प्रभावक नगरी जो मालवा नगर के, मालवा प्रांत के एक नगर जिसे कहते हैं, जिसका नाम उज्जैन है। और उज्जैन, ऐसी उज्जैनी नगरी में बहुत धर्म की प्रभावना थी। और ये घटना उज्जैनी नगरी की है। उज्जैन नगरी के बाहर उपवन में वो अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का विहार करते हुए आगमन हुआ, जिसके प्रभाव से ऐसा उनका पुण्य था कि उनके प्रभाव से असमय में समस्त फूल फल उत्पन्न हो गए। सारी हरियाली एक साथ, हर ऋतु का फल एक साथ फल गया। आश्चर्य हुआ और आश्चर्य से पता किया आखिर ये कहाँ से, क्या कारण है, कौन सा उत्सव हुआ है। तो श्रावकों को जानकारी मिली, उनको पता चला कि हमारी उज्जैन नगरी के बाहर उपवन में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज का आगमन हुआ है। उत्साह के साथ नाम सुनते ही सारे श्रावक दर्शन करने के लिए दौड़ने लगे। और फिर वनमाली, और जहाँ राजा वर्मन राज्य करता था उस उज्जैन नगरी में, उसके उपवन में भी उसी समय समस्त फल फूल जिनका सीजन नहीं था वे भी उत्पन्न हो गए। सारा उपवन उनका महकने लगा, तरह तरह के फूल भी एक साथ उत्पन्न हो गए। तो आश्चर्य हुआ उसके उपवन के माली को, और प्रसन्नता के साथ में वह राजा वर्मन के दरबार में पहुंच गया और मुस्कुराते हुए सूचना दी कि हे भगवान, वो हे राजन, आपके उपवन में हर प्रकार के 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ उत्पन्न हुए हैं। और ऐसा सुना है कि अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज नगर के बाहर उपवन में उनका आगमन हुआ है। उनके ही प्रभाव से ये उज्जैनी नगरी सारी हरी भरी हो रही। सुनकर के राजा धर्मात्मा था, प्रसन्न हुआ, आनंदित होकर के, क्योंकि बाहर बाजों की वाद्यंत्रों की आवाज़ें आ रही थीं, लोग जय जयकार कर रहे थे। आवाज़ राजा के कानों में भी पहुंची, अरे मुझे लगता है कि उन भगवान के दर्शन करने के लिए, 700 मुनिराजों के दर्शन करने के लिए भव्य जीव दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, मैं भी अछूता नहीं रहूँगा। इसलिए वे भी तैयार, सारे कार्य छोड़ करके, और उन्होंने अपने सारे परिकर को बुलाया और कहा कि सभी को मुनिराज के दर्शन करने के लिए चलना। इतना सुनकर के उनके मंत्री थे, एक मंत्री नहीं था, 4 मंत्री थे, बाली, नमोची, प्रहलाद और बृहस्पति।
4 मंत्री, और वो चारों मंत्री ही नास्तिक थे, आस्तिक नहीं थे, जिन धर्म के नास्तिक थे। और वो सोचने लगे राजा कहाँ जा रहा है, और राजा को मैं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जिसके पास एक तन पर एक चिथड़ा नहीं है, एक वस्त्र नहीं है, जो गरीब हालत में है, जिनके शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, क्योंकि कोई वृद्ध भी हो सकते हैं, जिनके तन पर एक कपड़ा नहीं है, जिनका सारा तन मलिन है, ऐसे साधुओं के दर्शन करके ये तो एक प्रकार का अशोभनीय है और अमंगल है, मैं अपने राजा को वहाँ नहीं जाने दूंगा। और उसने आकर के राजा से प्रार्थना की, मंत्री वली ने, और बोला राजा आपको वहाँ नहीं जाना, दुनिया जा रही है, जाने दो, आपको मालूम नहीं है वो कौन है और कैसे, और मुझे मालूम है वो इतनी गरीब हालत में है कि उनके पास तन पर एक धागा भी नहीं है, और वो अपने नग्न शरीर से सभी जगह चारों तरफ अमंगल फहरा रहे हैं, इसलिए इस अमंगल के दर्शन करने में आपको नहीं जाने दूंगा। राजा मंत्री को समझाने लगे तुझे नहीं मालूम, ये महासाधु हैं, इनको महासाधु 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 दिगंबरा कहा जाता है, और जिनका तो आकाश ही अंबर है और धरती ही जिनका बिछौना है, उनको वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उनको हर प्रकार से मंत्री को समझा करके, और मंत्री को वहीं उनके शब्दों को विराम करना पड़ा। अब मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि राजा यदि ऐसे मुनिराजों का भक्त बन जाएगा तो हमारी बात मानेगी नहीं, जैसे आज नहीं मान रहा। फिर चारों मंत्रियों ने अपनी युक्ति से फिर राजा को समझाया। फिर राजा ने मंत्रियों को समझाते हुए उदाहरण दिया कि तुमको नहीं मालूम कि ऐसे ऐसे एक मंगल का है, दिगंबर मुनिराज का मुखावलोकन दर्शन को मंगल कहा है, जिनके दर्शन से हर कार्य की सिद्धि होती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है, हर विपत्ति का निराकरण होता है। और तुम कह रहे हो कि ये अमंगल है, तुम्हारा सोच गलत है। अब बेचारे चारों मंत्री फिर अपना मुंह मार कर बह गए, मन मार करके, और सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। राजा ने अपना सारा परिकर तैयार किया, घोड़े रथ आदि बैंड बाजों के साथ में, तो मंत्रियों को भी मन मार करके राजा के पीछे पीछे जाना ही पड़ा। और राजा जब निकला जा रहा था, मंत्रीगण भी दे सारा उनका परिकर साथ में था। उधर अकंपनाचार्य को अवधि ज्ञान से मालूम हो गया कि नगर का राजा यहाँ वंदना करने आ रहा है, और राजा के मंत्री एक नहीं 4 मंत्री नास्तिक हैं। वो राजा को पूरा प्रयास किया उन्होंने रोकने का। अब उन्होंने चिंतन किया कि मंत्री नास्तिक हैं, उनको कोई श्रद्धा नहीं है, कुछ भी घटना घट सकती है, इसलिए उन्होंने सारे अपने संग में सारे मुनिराज को आदेश दे दिया कि नगर का राजा दर्शन करने आ रहा है, सभी मुनिराज मौन लेकर के सामायिक में लीन हो जाएंगे, कोई ना देखेगा ना बोलेगा ना बात करेगा। अब इसके बाद में राजा का वहाँ उस पूरे शिविर में राजा का प्रवेश हुआ, जय जयकारे लग रहे थे, और राजा ने जयकारा लगाया, कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की जय। इसके बाद में जैसे ही प्रवेश किया, राजा मुनिराजों को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, क्या सुंदर मंगल दर्शन है, जिनको देखने से पलक झपकती ही नहीं है, इनके दर्शन से आँखों को ही नहीं, मेरा हृदय भी गदगद हो रहा है। प्रसन्न चित्त से वो आगे बढ़े और एक एक करके मुनिराजों को, कंपनाचार्य आदि मुनिराजों को दर्शन करते हुए बार बार उनकी मुद्रा को देख रहे थे। सबकी दृष्टि नासाग्र थी, सब अपने अपने ध्यान में बैठे थे। ये दृश्य बहुत ही शोभनीय, 700 मुनिराज एक साथ ध्यान में बैठे हो, आपको देखकर कैसा लगेगा? आनंद आता है ना, एक साथ इतने सारे मुनिराज को देख करके कितना आनंद आता है। ऐसा ही आनंद आया कंपनाचार्य को
क्योंकि ये सत्य है। भव्य जीव को ही आनंद आता है। अभव्य तो सोचता है ये कहाँ से आपत्ति आ गई, ये साधु आ गए, इनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, इनको हार चर्या कराना पड़ेगी, इनके पीछे मेरे सारे काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन भव्य जीव जो होता है, निकट भव्य, साधुओं को देख करके उसका मन आनंदित होता है और साधु मंगल होता है, ये भी सत्य है। क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, एक साइड में पांडवों का शिविर था और दूसरे साथ कौरवों का शिविर था। जैसे ही अर्जुन अपना गांडीव लेकर के शिविर के बाहर निकले, देखते हैं मेरा शिविर तो छोटा सा है, कौरवों का शिविर तो मेरे से कितना सैकड़ों गुना बड़ा शिविर है और मेरी सी छोटी सेना, इनके पास अक्षौणी सेना, जबकि कृष्ण की 11 अक्षौणी सेना उनके साथ पहुंच गई थी। और वे चिंतन करने लगे, मेरे पास तो केवल सारथी कृष्ण है और थोड़ा सा सैन्य बल है, मुझे तो हारना ही है। और ये चिंतन करके उतना अपना गांडी उतार करके भूमि पर रख दिया। जैसे ही वो गांडी को भूमि पर रखा, सामने साइड से कौन, कृष्ण आ गए। और कृष्ण ने आकर के दृश्य देखा, अर्जुन क्या हो रहा है, ये गांडी भूमि पर क्यों रख दिया तुमने? तात आप इस युद्ध को विराम कराइए। युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, मेरी समझ में आया है, क्योंकि मेरा शिविर छोटा सा है, इनका शिविर इतना बड़ा है, कितनी इनकी अक्षौणी सेना है, हमारे पास तो मुट्ठी भर सेना है, इसलिए हिंसा का कार्य क्यों करा रहे हैं? हमको हारना ही है, हम यूं ही हार स्वीकार कर लें। तब कृष्ण समझाते हैं, धैर्य रखो, धैर्य रखो, घबराओ नहीं। सामने देखो ये दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, जिनका मुख तुम्हारे शिविर की तरफ है और पीठ कौरवों की तरफ है। इनकी मुख मुद्रा का अवलोकन करने से कोई भी कार्य हो, कैसा भी दुर्लभ कठिन कार्य हो, उसकी भी सिद्धि होती है। इसलिए निश्चित हुआ है आज कि तुम्हारी 100% तुम्हें विजय प्राप्त होगी, तुम्हारी विजय की पताका लहराएगी, कौरवों को पराजय प्राप्त होगी। बात सुन करके अर्जुन ने फिर गांडी उठाया। उसके बाद क्या हुआ सभी को मालूम है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अपनी चर्चा तो जो चल रही थी आज के वात्सल पर्व की चल रही थी, जब इस समय सारे मुनिराजाओं के दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे राजा, तो वे मंत्री भी एक झलक देख रहे थे उनको, और देख देख कर मन में सोच रहे थे, मेरा इतना बड़ा राजा अपने पूरे परिकर के साथ इनके दर्शन कर रहा है, ज़मीन पर बैठ बैठ कर झुक झुक कर के। एक भी मुनिराज ने राजा की ओर दृष्टि उठा कर के नहीं देखा, और किसी मुनिराज ने राजा को हाथ उठा कर के आशीर्वाद नहीं है। कितने घमंडी हैं ये, कितना दर्प और अहंकार है इनके अंदर। मेरे राजा का इन्होंने अपमान किया है, लेकिन क्या करते, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मजबूरी में राजा के पीछे पीछे सबके दर्शन करके राजा शिविर के बाहर निकला, और सारे मंत्री भी उनके चारों शिविर के बाहर निकले। राजा से कहते, देख लिया राजा आपने, मैंने आपको मना किया था यहाँ आने के लिए, यहाँ आपको कितना बड़ा अपमान सहना पड़ा। राजा बोले, मंत्री क्या कहते हो तुम, ये दिगंबर मुनि परमेष्ठी भगवान हैं, इनके दर्शन से अपमान नहीं होता है, इनके देखने से सम्मान नहीं होता है। ये बातें तुम फिजूल की मत करो, ये हमारे पूजनीय है, वंदनीय है, ये हमारे भगवान है। इनका दर्शन मात्र से ही असंख्यात गुणे अशुभ कर्मों की निर्जरा और संख्यात गुणे शुभ कर्मों का आश्रम होता है। तुम ऐसी बातें, अशोभनीय बातें मत करो। अब फिर बात मुँह बंद हो गया, और फिर आगे बढ़ गए। वापस जाने के लिए पूरा कर जा रहा था, नगर के चौराहे के पास पहुँचे। वहाँ से एक सुत सागर मुनि वापस लौट रहे थे, शायद वो चर्या करके और वापस शिविर की ओर जा रहे थे। तभी मंत्री बोला, देखो राजा, ये देखो चला रहा है एक वृषभ, और ये तकबृत्वा। अब महाराज ने, जो सुत सागर महाराज ने, उन्होंने कह दिया, तक्र पीला नहीं होता है, तक्र तो सफ़ेद होता है। अब इतने इसके पहले मंत्रियों ने राजा से कह दिया था कि राजा ये सब मूर्ख बैठे थे, और मौन लेकर, मूर्ख होता है मौन लेकर बैठ जाता है,
और मौन लेकर के वो दिखाना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ये सब मूर्ख बैठे थे, इसीलिए इन्होंने मौन ले लिया था। इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको पता था कि राजा बहुत ज्ञानी है, क्या प्रश्न कर दे, कैसा प्रश्न करते, कहीं मैं उनके जवाब नहीं दे पाया, तो इसलिए सब मूर्ख मौन लेकर बैठ गए। लेकिन जब यहाँ सूतसागर ने ये कहा तर्क प्रीत्वा, तक्र पीला नहीं होता, तक्र तो सफ़ेद होता, तक्र माने मट्ठा। जैसे ही राजा ने सुना, राजा आश्चर्य पड़ गया, ये मुनिराज तो ज्ञानी हैं, इन्होंने पीत्वा का अर्थ पीला निकाल लिया। दोनों होते पीत्वा, पीत्वा, तो उन्होंने निकाल कर राजा बोले, अरे मंत्री तुम नहीं जानते, ये बहुत ज्ञानी होते हैं। बोले राजा अगर ये ज्ञानी होते हैं तो मैं आपके सामने इनसे शास्त्रार्थ करता। और उसी चौराहे पर मंत्रियों ने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रश्न किया मंत्रियों ने, और उधर से सूतसागर महाराज ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। राजा सुन रहा था, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चारों मंत्री एक के बाद एक बार सब प्रश्न कर रहे थे। राजा महाराज सबके प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे थे। सुनते सुनते उत्तर देते देते सारे मंत्री हैरान हो गए, उनके पास तो प्रश्न ही नहीं बचे, और वे सोचने लगे कि मेरा अपमान हो गया इतना बड़ा राजा के सामने, मैं हार गया, ये विजय को प्राप्त हो गए, और अपमान को कौन स्वीकार करता है। इसके बाद राजा से बोले, राजा मैं इससे सार्थात नहीं करना चाहता, इसके गुरु से ही सार्थात करूँगा। और ऐसा कह कर के राजा ने भी सुन कर के कहा कि जाना तो यही ये कह रहा है तो चलो। और फिर राजा मंत्री सभी वापस महल की ओर चले गए। इधर सूतसागर मुनिराज थे, वो अपनी शिविर की ओर पहुँचे और वहाँ देखते हैं सारे मुनिराज ध्यानस्थ बैठे हैं। वो सीधे गुरु के चरणों में, कंपनाचार्य के चरणों में साष्टांग नमोस्तु करते हुए बार बार नमोस्तु किया और उनके चरणों में बैठ करके रास्ते का सारा हाल सुनाया कि हे भगवान, मुझे रास्ते में राजा मिले थे और राजा के साथ 4 मंत्री थे, उनसे मेरा शास्त्रार्थ हुआ और मैं विजय को प्राप्त हुआ, वे परास्त हो गए। अहंकार में भर करके वे वापस लौट करके कह रहे थे कि मैं आगे आकर के इनके गुरु से ही शास्त्रार्थ करूँ। सुन करके अकंपनाचार्य मुनि बहुत आश्चर्य में हो गए, ये क्या हुआ। अब जैसे ही उनके मस्तिष्क पर तनाव देखा, मुनिराज ने पुनः हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्या हुआ, मैंने कोई गलती की है क्या, तो आप मुझे दंड दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े। तब अकंपनाचार्य मुनिराज बोले, वत्स तूने गलत कार्य किया है, मैंने यहाँ सबको मौन दे दिया था और तुमने उनसे वाद विवाद करके बहुत ही गलत कार्य कर दिया है, इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो बोले, गुरुदेव मुझे आप दंड दो, मुझे प्रायश्चित दो, लेकिन मैं ऐसी अनहोनी नहीं होने दूंगा, मैं पूरे संघ की रक्षा मैं करूंगा, अपनी प्राण की बाजी लगा। अकंपनाचार्य ने आशीर्वाद दिया और उनसे कहा, अगर तू करना ही चाहता है, जिस जगह तूने शास्त्रार्थ किया था उसी चौराहे पर जा कर के तुझे वहाँ साधना करते हुए मौन से खड़े होना, और कितने पहर तक, 8 पहर लगातार, 8 पहर तक तुझे वहीं खड़ा रहना है। वे पुनः वापस गए और उसी चौराहे पर ध्यानस्थ होकर 8 पहर का संकल्प ले करके ध्यानस्थ खड़े हो गए। और जब दूसरे दिन आना था, रात में ही चारों मंत्रियों ने मंत्रणा की और मंत्रणा करके डिसीजन किया कि अपन रात्रि में, क्योंकि राजा अपना बड़ा भक्त है और ये यहाँ ठहरे रहे तो फिर ठीक नहीं होगा, अपन रास्ते आज ही उनके रास्ते से हटाते हैं। और चारों मंत्री नया नया तलवार दे करके और रात्रि में महल के बाहर छुप करके निकले, और निकलते हुए वे बाहर शिविर की ओर जा रहे थे
जंगल से निकलते निकलते छुप छुप कर जा रहे थे, लेकिन उसी चौराहे पर पहुंच गए जहाँ सुत सागर मुनिराज ध्यानस्थ खड़े। अरे अरे, ये खड़ा है वो जिसने हमारा अपमान किया था, पहले अपन इसी से निपटेंगे, इसके बाद शिविर में जाएंगे। और चारों वहाँ खड़े होकर के चर्चा करने लगे, इसी दुष्ट ने तो हमारा अपमान किया था। निकाल ली म्यान से तलवार चमकती हुई, और जैसे ही तलवार खींची सोचने लगे, क्योंकि स्वाभाविक ही है, पाप से सब डरते, और सोचने लगे पहले बार कौन करेगा। बलि नमोची से कहता है, नमोची बृहस्पति से कहता है, तो सब एक दूसरे से कह रहे हैं। प्रहलाद से कहता है पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। आप सोचने लगे पहले जो करेगा उसको ज़्यादा पाप लगेगा। अच्छा, ऐसा निर्णय हुआ कि चारों एक साथ ही बार करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, पाप भी बट कर के 4 हिस्से हो जाएंगे, सबके ऊपर बराबर बराबर पड़ेगा। और चारों ने एक साथ म्यान से तलवार निकाल करके जैसे ही हाथ ऊपर को उठाया कि वहाँ वन देवता का आसन कंपायमान हो। अभी नहीं हुआ था, कब कंपायमान हुआ? तलवार उठा ली मारने के लिए, तब आसन कंपायमान हुआ। लेकिन वे मुनिराज तो ध्यान में थे, और जैसे ही तलवार उठा करके हाथ ऊंचा किया, वन देवता ने चारों को उसी स्थान पर स्टैचू की तरह कील दिया। स्वयं स्टैचू बन गए, उनकी तलवार, उनका हाथ ऐसे ही खड़ा रह गया। प्रातः काल हुआ, नगर में से चारों ओर फिर वही मुनिराज के दर्शन के लिए जा रहे थे। अरे ये क्या, सब दृश्य देख रहे थे। ये अकंपनाचार्य के शिष्य यहाँ पर ध्यानस्थ खड़े हुए हैं, और ये 4 राजा के मंत्री इनके ऊपर उपचार करने के लिए आया है। धिक्कार है इनको। लेकिन ये अतिशय किसने किया? ये इनके पुण्य ने अतिशय किया है, इनकी जान को इनके पुण्य ने बचाया है। वे चर्चा ही कर रहे थे कि वह चर्चा अग्नि की तरह सारी उज्जैन नगरी में पहुंच गई और राजा के पास भी पहुंची। राजा ने ये दृश्य सुन करके आश्चर्यचकित हुआ, और स्वयं वह उस स्थल पर राजा स्वयं मुनिराज को दर्शन करने देखने के लिए आए। जैसे ही राजा ने इस दृश्य को देखा कि अकंपनाचार्य के 100 शिष्यों में से एक शिष्य यहाँ पर ये ध्यानस्थ है, और हमारे दुष्ट मंत्री उसको मारने के लिए तलवार लिए हुए हैं। उन्होंने अपने अन्य सभी जो रक्षक सुरक्षक साथ में उनको आदेश दे दिया, इन चारों के धड़ से सिर काट दिए जाएं। सबसे पहले इनका मुख काला करके, सिर मुंडन करा के, और इनको वस्त्र काले पहना कर सारे नगर में इनको घुमाया जाए, और इसके बाद में इनको इनके सिर कलम करके इनकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। जैसे ही उन्होंने कहा, मुनिराज के कान में आवाज़ आ रही थी। उन्होंने अपने ध्यान को, अपनी साधना को विश्राम दे करके आँखों को खोला। जैसे ही आँखों को खोला, दृश्य देखते हैं, राजा खड़ा हुआ है, चारों मंत्री हाथ में तलवार लिए खड़े रहे। तो उनके मुख से निकला, ठहरो ठहरो ठहरो, पाप शांत हो, पाप शांत हो, पाप शांत हो। और बोले राजन से, राजन इनको माफ़ कर दो, इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाए। राजा ने मुनिराज की आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। राजा ने बहुत कहा, नहीं इन्होंने बहुत गलत कार्य किया है, कितना गंदा कार्य किया है, इनको तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए। लेकिन मुनिराज ने उनसे कहा, नहीं, मेरा आदेश है, मेरा आशीर्वाद है कि इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। इसके बाद राजा ने मुनिराज की आज्ञा को मान करके मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन उनके सारे बाल मुंडन करा के, काला मुख करके, गधा पे बैठाल करके, सारे नगर में फेरी करा करके और नगर के बाहर निकाल दिया। इसके बाद में फिर राजा वही अपने राज्य में अपने राज संचालन करने लगा। करते करते दिन बीते, महीनों बीत गए, वर्ष भी बीत गए, और ये चारों मंत्री छुप करके निकल करके धीरे 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 कहाँ पहुँच गए? हस्तिनापुर नगरी में पहुँच गए। हस्तिनापुर नगरी वही है जहाँ पर राजा श्रेयांश और सोम जहाँ राज करते थे, जहाँ पर आदिनाथ स्वामी का प्रथम
आहार हुआ था और जहाँ पर शांत कुंत अरह तीर्थंकर का जन्म ही अकेला नहीं हुआ था, चक्रवर्ती थे, राज्य भी रहा, इसके बाद दीक्षा लेकर के उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया था। ऐसा श्रेष्ठ स्थान था कौन? हस्तिनापुर नगरी। इसीलिए सब चाहते हैं ऐसी भूमि पर जाकर के हम भी वहाँ की वंदना करें, दर्शन करें। अकंपनाचार्य भी अपने शास्त्र मुनियों के साथ हस्तिनापुर नगरी में दर्शन हेतु पहुँचे और हस्तिनापुर नगरी के बाहर उपवन में वे विराजमान हुए। जैसे ही वहाँ विराजमान हुए उस समय वे चारों मंत्री घूमते घामते वो भी हस्तिनापुर में पहुँच गए। और हस्तिनापुर नगरी का राजा उस समय कौन था मालूम है? पद्मराय नाम का राजा था, वहाँ राज कर रहा था। और उसके ऊपर क्योंकि उनके पिता महापद्म चक्रवर्ती थे, उनका राज हस्तिनापुर था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र, छोटे पुत्र के साथ, जिनका नाम विष्णु कुमार था, और जो राज थे, अभी राजा थे, पद्मराय नाम था, बड़े पुत्र थे और छोटा पुत्र विष्णु कुमार था। और वे महापद्म नाम के चक्रवर्ती, जिन्हें बैराग हो गया, तब उन्होंने अपना राज्यभार बड़े पुत्र को सौंपा, विष्णु कुमार को सौंपने का प्रयास किया। विष्णु कुमार ने कहा नहीं, जो गति आपकी होगी वही गति मेरी होगी। आप जिस राज्य को बेसार समझ रहे हो, इसमें कोई सार नहीं है, तो क्या मुझे सार में बांधना चाहते हो? वो सार तो कौन रहता है सार में? सार में कौन रहता है मालूम है किसी को? नहीं। आप क्या क्या कहते हैं सार में, जहाँ गाय वगैरह को बांध के रखा जाता है? हमारे एमपी साइड में तो उसको सार कहते हैं, जहाँ पर जानवरों को बांधकर घरों में पालन करते हैं, सार में रखते हैं। तो वे बोले कि हे पिताश्री, आप मुझे उस सार में छोड़ना चाहते हो जहाँ कौन रहता है? जानवर, पशुओं का पालन होता है, पशु का जीवनचर्या वहाँ होती है। क्या उस सार में आप मुझे छोड़ करके, क्या आपने मुझे पशु समझा है? मैं उस सार में नहीं रहना चाहता। जिस सार को आपने सार नहीं समझा, जिसमें आपको सार नज़र नहीं आया, मुझे भी वो सार नहीं है। इसलिए जो आपकी गति होगी, आपके मन की जो गति होगी, आप तन से जो कार्य करोगे, मैं भी आपके साथ वही कार्य करूँगा। नहीं माने तो फिर महापद्म चक्रवर्ती ने अपना राज का कार्यभार पद्मराय राजा को तिलक करके विष्णु कुमार सहित वे दोनों जंगल में जाकर के दीक्षा लेकर के और साधना करने लगे। और उसी नगरी में आज किसका पदार्पण हुआ? आज अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराज का वहाँ दर्शन हेतु उस नगर में प्रवेश हुआ। पता चला मंत्रियों को, अरे इस नगरी में बेही राजा कंपनाचार्य वो महाराजा आ रहे हैं, जिनको जो उज्जैन नगरी में थे। और मुझे लगता है यहाँ का राजा धर्मात्मा है, क्योंकि यहाँ तो परंपरा ही धर्म की है। यहीं पर आदिनाथ का पहला आहार हुआ था, यहीं शांतकुंत अरह तीर्थंकर, यहीं चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद को प्राप्त किया था। ऐसी श्रेष्ठ हस्तिनापुर नगरी, धर्मात्मा नगरी, जिनका राजा, जिन यहाँ की प्रजा सब धर्मात्मा है। अब वे ही आकर के मुनिराज अगर राजा पद्मराय से कह देंगे तो मेरी क्या दशा होगी। वो सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए। और जिस समय पुराने वरदान उधार थे, जिस समय राजा पद्मराय के पिता जब दीक्षा ले ली थी, तो इसके बाद पद्मराय को राज्य मिला। ये अपने राज को इतना, क्योंकि राज नहीं करते थे, इतना ज़्यादा इनको ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे अपने राज का संचालन कर रहे थे। और उसी समय महापद्म ने अपने राज्यों को छोटे छोटे राज करके सबको अपना अपना राज सौंप दिया। तो जो पड़ोसी राजा था, जबकि इनके पिता ने ही उसको राज दिया था, उसने अपने सैन्य बल की बहुत बड़ी शक्ति बना ली और शक्ति बना करके वह हस्तिनापुर पर ही उन्होंने आक्रमण कर दिया। वह आक्रमण उस समय चल रहा था, लेकिन पद्मराय घबरा रहे थे कि उसकी सैन्य बल शक्ति मजबूत है, हमारे पास इतना सैन्य बल नहीं है, निश्चित ही मेरा राज्य चला जाएगा। इतने में जैसे ही जब ये मंत्री चार पहुँचे और राजा को देखा, सब पता चला कि यहाँ का राजा बहुत धर्मात्मा है, तो राजा के पास पहुँच करके चारों मंत्रियों ने प्रणाम किया और राजा से बोले, राजा मुझे लगता है आपको कोई टेंशन है,
आप शोक में हैं, आप दुखी हैं, आप अपनी बात मुझे तो बताइए। मैं आपको जो भी किसी प्रकार का दुख होगा मैं आपके सारे दुखों को दूर करूं। तब राजा ने सारी स्थिति बताई, कैसे ऐसे पड़ोसी राज ने आक्रमण किया है। तब उन चारों मंत्रियों ने कहा, राजा आप चिंता नहीं करो, मैं आपको विजय प्राप्त कराऊंगा। और उन चारों मंत्रियों ने अपनी युक्ति से और उस राजा को प्राप्त करके पड़ोसी को और राजा पद्मराय को विजय प्राप्त कराई। जब विजय प्राप्त हुई तो स्वाभाविक ही है, राजा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के चारों मंत्रियों को उसने कहा, आज तुमने मेरा राज मुझे सौंपा है। राज तो चला ही गया था, मुझे 1% विश्वास नहीं था, मुझे तो मालूम था मुझे राज छोड़कर भागना ही पड़ेगा, लेकिन तुमने पुनः राज मुझे प्राप्त कराया है, इसलिए तुमसे प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। अब मंत्री बोले उस समय, राजन मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जब मुझे आवश्यकता हो तब आप मुझे वरदान दे देना। ठीक है, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब दे देना। आज वह आवश्यकता का दिन था। उन चारों मंत्रियों ने देखा कि महाराज तो 700 मुनिराज हस्तिनापुर के बाहर पधारे हैं, कल राजा दर्शन करने जाएगा और फिर उनको देखकर प्रभावित हो जाएगा और वे महाराज ने मेरी जो उज्जैन नगरी में जो हुआ था, गलती हुई थी, उसको अगर इनको बताएंगे तो ये राजा तो मुझे भगा देगा। और उन्होंने उस रात्रि में ही राजा के पास चारों मंत्री पहुंच गए और प्रार्थना करने गए कि हे राजन, आज मैं आपसे अपने वरदान मांगने आया। राजा बोला, बोलो क्या वरदान चाहिए। चारों ही एक साथ मुझे बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका राज मुझे 7 दिन के लिए चाहिए। 7 दिन के लिए राज्य? सोचने लगा, सोचकर बोला, मेरा तो राज पूरा ही जाने वाला था, मैं तो पूर्ण रूप हारने ही वाला था, ये तो केवल 7 दिन के लिए राज ले रहा है, कोई बात नहीं। 7 दिन के लिए राज दे दिया और दे करके राजा ने राज छोड़ करके रनवास के अंदर चला गया। अब उसने राज ही छोड़ दिया तो बाहर क्यों निकलेगा, दरबार का त्याग कर दिया, अंदर पहुंच गया अपने महल के अंदर। और इधर जब उसको पता चला ये मुनिराज अभी उपवन में है, चारों ने पूरी तैयारी करके रात भर में पूरे उस उपवन के चारों ओर कांटे की बाड़ी लगा दी। कांटे की बाड़ी क्यों लगाई? इस कांटे की बाड़ी के बाहर ये 700 में से कोई भी नहीं भाग पाएगा, इतनी बड़ी गहरी बाड़ी लगा दी। और इसके बाद में अब सुबह कोई महाराज निकल नहीं सकते। और उसने प्रातः काल से ही कौन सा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उसके हजारों कुंड बनाए चारों ओर, पूरे उपवन के बड़े बड़े कुंड, जिसमें होम चल रहा था किसका? पशुओं का। अब पशुओं के होम से थोड़ा सा भी चमड़ा की जलने की गंध आती है ना, तो नाक में जाती, घुटन होने लगती है। और हजारों यज्ञ थे जिनमें होम चल रहा था पशुओं का। उन मुनिराज की दशा क्या होगी? 1 दिन 2 दिन नहीं, ये होम कितने दिन चला? लगातार 7 दिन चलने वाला होम, प्रतिदिन हजारों पशुओं का होम हो रहा था। और राजा तो कहाँ था? अपने अंतःवास में था, उसे कुछ पता ही नहीं था बाहर का। और इसके बाद में जब श्रावकों को पता चला था मुनिराज आए हैं, तो श्रावक जब दर्शन करने के लिए जा रहे थे, पूरा रोड सब जगह धुआं ही धुआं और वही घुटन। और सबको श्रावकों को पता चला कि हस्तिनापुर के बाहर 700 मुनिराज अकंपनाचारादि ठहरे हुए वे दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जाते समय उनके खुद के गले रुंध गए और उनको वापस लौटना पड़ा। तब वे चिंतन कर रहे थे, अब क्या करें, एक राजा नहीं है, ये तो 4-4 राजा हैं। और उस राजाओं ने चारों ने आदेश दे दिया, कोई भी उधर नहीं उपवन में जाएगा, नहीं तो उसे जान से मार दिया जाए। फिर भी बढ़ने का प्रयास कुछ श्रावकों ने किया तो गले रुंध गए और श्वास नहीं आ रही थी, बेचारे सब वापस लौट गए। कुछ मंदिर में भगवान के चरणों में बैठ गए, कुछ घरों में बैठ कर के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमारे भगवंतों पर इतना बड़ा उपसर्ग आया है, हम सभी उस उपसर्ग को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे,
हम इतने अभागे पापी हैं कि हम अपने मुनिराजों की रक्षा नहीं कर पा रहे। आज हम इतना ही संकल्प करते भगवान आपके चरणों में कि मेरे सबका चारों प्रकार के आहार का त्याग जब तक मुनियों का उपसर्ग दूर नहीं होगा। स्वाभाविक के और उधर क्या हुआ, उधर ये हुआ कि सारचंद मुनि आचार्य एक धरणागिरी पर्वत पर साधनारत थे और उनके साथ उनके क्षुल्लक पुष्पदंत थे, वे भी विद्याधर थे और उन्होंने सारी विद्याओं का त्याग करके एक आकाशगामिनी विद्या को अपने पास रखा था। देख रहे थे ये सारचंद आचार्य साधनारत थे और वहीं पुष्पदंत क्षुल्लक विराजमान थे। अचानक देखते हैं कि सारचंद मुनिराज की जैसे ही उन्होंने अपनी सामायिक को विसर्जन किया, ऊपर की ओर उनकी मुखमुद्रा गई। आकाश में देखा श्रवण नक्षत्र कांप रहा है, ऐसा कांप रहा है जैसे पौष की ठंड में कौन कांपता है, कपी कांपता है। कपी जानते हो कौन होता है, बंदर। जब वो ठंड से बंदर कांपता है ना, उसी वैसी स्थिति में वो श्रवण नक्षत्र कांप रहा था। उन आचार्य ने ज्योतिष थे, ज्ञानी थे, उन्होंने नक्षत्र कांपते हुए ही जान लिया अवधि ज्ञान लगा करके कि हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर महा उपसर्ग हो रहा है और उनके मुख से निकल गया हाय सत्यानाश हो गया। इतनी आवाज़ पुष्पदंत क्षुल्लक ने सुनी और सुनकर के वे उनके चरणों में पहुंच गए। भगवान क्या हुआ, आपके मुख से ऐसा शब्द सुनकर के हाय का ऐसा शब्द तो कभी मुनिराजों के, साधुओं के, आचार्यों के मुख से निकलता ही नहीं है। क्या नाश सर्वनाश हो गया, क्या कहाँ सर्वनाश हो गया। तब उन्होंने अपना मौन तोड़ करके बोल करके कहा, ये सर्वनाश हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराजों पर उपसर्ग आया है, लेकिन मैं अवधि ज्ञान से तो जान गया, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है कि मैं उनके उपसर्ग को दूर कर। फिर कैसे हो सकता है। तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि विष्णुकार मुनिराज इस समय ध्यान में बैठे हैं और उनको रिद्धि प्राप्त हो गई है और उनको रिद्धि प्राप्त हुई है। पुष्पदंत से कहा वो ही उनकी रक्षा कर सकते। और पुष्पदंत से कहा तुम्हारे पास भी आकाशगामिनी विद्या है, तुम अपनी विद्या से उस पर्वत पर पहुंच करके जहाँ पर विष्णुकार मुनि ध्यानस्थ हैं और उनको देख करके तुम घबराना नहीं, क्योंकि इस समय वो ध्यान में बैठे हैं। अगर लगातार वे बैठे रहेंगे 48 मिनट तो उनको केवल ज्ञान हो जाएगा, इसलिए उनको केवल ज्ञान अभी नहीं होने देना। तुम उनके चरणों में लौट जाना और लौट करके चरण को पकड़ लेना, उनको ध्यान छोड़ना ही पड़ेगा और तुम उनसे भीख मांगना कि हे भगवान केवल ज्ञान तो आप बाद में भी प्राप्त कर लेना, पहले जो केवल ज्ञान प्राप्त करने की साधना कर रहे हैं उनकी आपको रक्षा करना है। आप ही कर सकते हो और कोई भी करने वाला नहीं। ये पहुँचे वहाँ आकाशगामिनी विद्या से और विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने आँख ही नहीं खोली, दोनों चरणों को पकड़ करके हिला रहे थे, फिर भी नहीं देखा। जोर जोर से क्षुल्लक जी रोने लगे और अपनी पुकार करने लगे, हे भगवान मुझे मालूम है कि आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, उसी की साधना में आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन वे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले महामुनिराजों पर घोर उपद्रव हो रहा है। बोले क्या करूं मैं, घोर उपद्रव हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक मुनि हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे उनका उपसर्ग दूर करूं। बोले गुरुदेव आपको तो रिद्धि प्राप्त हो गई है, विक्रिया रिद्धि के आपको प्राप्त हो गया, या आप जो चाहे सो कर सकते हो। बोले मुझे कहाँ हुई है रिद्धि प्राप्त, किसने कहा तुमसे। तब उन्होंने कहा हमारे आचार्य भगवान सारचंद स्वामी ने कहा है कि आपको विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति है। फिर भी बोले मुझे नहीं मालूम, मुझे पता ही विक्रिया रिद्धि प्राप्त होती, मुझे तो मालूम होता। फिर उन्होंने प्रार्थना की भगवान आप करके तो देखो, पहले परीक्षण करके देखो। जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, हाथ ने सुमेरु पर्वत को छू लिया, वे जान गए कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। और फिर वे बोले अब मैं क्या करता, तो रिद्धि तो प्राप्त हो गई है, लेकिन मैं एक मुनि हूँ, मैं रिद्धि का उपयोग कैसे कर सकता हूँ, मैं रात्रि में कैसे गमन कर सकता हूँ। बोले भगवान आपको तो मोक्ष फिर हो जाएगा, आप अपनी ध्यान साधना से फिर मोक्ष कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वे 700 मुनिराज
जीवन ही जिनका समाप्त हो जाएगा वे केवल ज्ञान कब कैसे प्राप्त कर पाए। तब उनके अंदर जैसे ही उन्होंने बार बार चिंतन किया, 700 मुनि राजाओं पर घोर उपसर्ग हो रहा है, ठीक है अब मैं उनकी रक्षा के लिए ही आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही वो खड़े हुए वैसे ही मन में एक आवाज़ आई, तुम मुनिराज हो और मुनिराज क्या रात्रि में ऐसे रिद्धियों का प्राप्त को करके क्या साथ में गमन कर सकते हैं क्या? पहले तुमने पद को धारण किया है उसका त्याग करो, तभी तो वहाँ जा सकते। मन घबराया कि कितनी मुश्किल से दीक्षा प्राप्त करते हैं, मालूम है कितने भाव में भावना बातें। मेरे न चाह कछु और ईस रत्नात्रय निध दीजे मुनीस, ऐसी भावना कितने बार भाते भव में भाते हैं कि भगवान आपकी भक्ति का फल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए तो एक ही चाहिए कि मुझे रत्नात्रय निधि की प्राप्ति हो, और उस निधि को मैंने प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी 700 की को निधि सुरक्षित रखने के लिए आज मैं उनकी रक्षा करने के लिए अपनी निधि छोड़ करके जाऊंगा ही, और मैं तो अपनी निधि को पुनः प्राप्त करने का पुरुषार्थ करूंगा। उन्हें वहीं अपनी मुनि दीक्षा को त्याग करके, और आकाशगामिनी उनके पास भी रिद्धि थी, और उन्होंने उस रिद्धि के माध्यम से विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को हल्का छोटा बना करके आकाश में उड़ करके वो पहुंच गए। कहाँ? हस्तिनापुर। जैसे ही हस्तिनापुर नगरी में पहुंच करके उनको मालूम था कि हमारा भाई तो बड़ा है पद्मराय, मैं उसको पहले जा कर के ललकारता हूँ कि तू क्या कर रहा है यहाँ, तुझे शर्म नहीं आती। और जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, अंतवास में पहुँचे, राजा उस समय शयन पर था, और इन्होंने जा कर के कौन सा वेश रखे गए थे, ये तो विक्रिया से वेश बदल लिया। ये नहीं था कि मैं विष्णु कुमार हूँ। पहुँच करके जो उनसे कहा कि तू सो रहा है, और अभी नहीं थोड़ी देर, अब तू सो रहा है और तुझे शर्म नहीं आती कि तेरे इस हस्तिनापुर नगरी में आदिनाथ स्वामी का पहला आहार हुआ था, और इस हस्तिनापुर नगरी में शांत गुण तरह जैसे तीर्थंकरों का जन्म हुआ है जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, और ऐसी हस्तिनापुर नगरी में तुम्हारे पिता महापद्म ने जन्म लेकर के और चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर यहाँ शासन किया है। इतने धर्मनात्मा थे वे चक्रवर्ती कि कोई भी इस राज में मुनिराज आया था सबसे पहले उनकी चर्या भक्ति उनकी कराते थे, और तुझे शर्म नहीं आ रहा है उनका पुत्र हो करके तू ऐसा कार्य कर रहा है। अब उसने बेचारे ने दोनों हाथ जोड़ लिए। पद्मराय ने बोले भैया, वो भैया ही का रूप लेकर आए थे, भैया मैं अभागा पापी हूँ, और मैंने अभी उनको 7 दिन का राज जलांजलि के अग्नि के साथ में सौंप दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप ही कुछ करो भैया, आप ही उनकी रक्षा करो। ठीक है, तू नहीं करता, मैं जाता हूँ। और उन्होंने पहुँचे कहाँ? बेचारों मंत्री सबसे पहले जो यज्ञ करते थे उसके पहले दानशाला खुलती थी, और सबसे पहला दान इच्छुक किमिक्षित दान देते थे। किमिक्षित का तात्पर्य जो जिसको चाहिए वह दान देते थे। उसके बाद वो फिर यज्ञशाला में जा कर के वहाँ होम करते थे। जैसे ही ये पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे, जैसे ही उनके गेट खुले देखा सामने एक छोटा सा, कितना 52 अंगुल का, 52 अंगुल का कितना सा होगा? इतना ही सा तो होगा, 52 अंगुल, ये वाले अंगुल। अब कितना बड़ा होगा? 52 अंगुल, इतना ही बड़ा होगा, इतने बड़े होंगे थोड़े छोटे से। ऐसा 52 अंगुल का रूप धर करके, इसीलिए बामन कहते हैं किसको? ब्राह्मण को। वे विप्र बन करके गए थे, ब्राह्मण बन करके गए थे, और वहाँ जा कर के सबसे पहले दानशाला खुली, यही खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए और उसने कहा, पूछा, अरे ये छोटा सा मनुष्य कहाँ से आया, कौन हो तुम? मैं विप्र हूँ और मैं आज दान लेने के लिए आया हूँ। अच्छा विप्र, आज तो मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य खुल गए कि एक विप्र सबसे पहले दान लेने आया है, और इनको दान लेने से तो मैं धन्य हो जाऊंगा। जिस कार्य की सिद्धि मुझे करना है अवश्य ही कार्य की सिद्धि होगी। और उनसे कहा, माँ तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा, आप मुझे देंगे ना, पहले हमें जलांजलि करो, अग्नि के सामने जलांजलि करके संकल्प करके कहो मैं दूंगा। बोले हाँ दूंगा, जो मांगोगे वो दूंगा। जलांजलि कर दी और अग्नि पर के सामने उन्होंने संकल्प कर लिया, जो तुम मांगोगे वो दूंगा।
फिर कहा जब जलांजलि हो गई उसके बाद में वे विप्र छोटे से थे, बोले मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 3 कदम भूमि चाहिए। ठीक 3 कदम भूमि बस? तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है? अरे कितनी बड़ी तुझे भूमि चाहिए? उतनी बड़ी मैं भूमि मुझे नहीं चाहिए राजन, मुझे तो केवल 3 कदम भूमि चाहिए। मेरा शरीर छोटा सा है, 3 कदम भूमि मेरे लिए बहुत है। अच्छा ठीक है, तू अपने कदमों से नाप ले। और उन्होंने कदमों से भूमि नापना थी, उन्होंने पहला कदम बढ़ाया तो कहाँ पहुँच गए? वो सुमेरु पर्वत पर पहुँच गए। और दूसरा कदम रखा तो मानसोत्तर पर्वत को, जो यहाँ से 22 लाख योजन दूरी पर है, उस सुमेरु पर्वत पर रखा। अब बोले तीसरा कदम मैं कहाँ रखूँ? अब बलि चुपचाप रह गया। अब क्या कहूँ मैं, तीसरे कदम की जगह ही नहीं बची, पूरा नाप लिया। तो उसने कहा आपने तो जलांजलि ले करके संकल्प किया है, तीसरा कदम रखने के लिए भी तुझे भूमि देना ही पड़ेगी। अंत में बलि अब क्या करता, कुछ बचा ही नहीं था। तो उसने वो कौन बन गया? घोड़ा जैसा बन गया, दोनों पैर नीचे, दोनों हाथ नीचे, और कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरी पीठ पर ही पैर रख करके और नाप ले तीसरी भूमि। जैसे ही विष्णु कुमार ने पीठ पर कदम रखा, भारी भरकम शरीर बना लिया और वो जमीन में लौट गए। चिल्लाने लगा, धड़कन बढ़ गई, सांस उड़ने लगी और जोर जोर से रोने लगा। तब उसने पूछा, जब इसने कहा उससे, तो ऐसा स्थिति उसकी कर दी कि उठ ही नहीं पाया, इतना वजन उसके ऊपर रख दिया। सारे मंत्री भी समझ गए इस बात को, अब जे मुझे छोड़ेगा नहीं, और उनसे हाथ जोड़ने लगे, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। तब उन्होंने कहा पहले वो सर हटाओ वहाँ से, लेकिन उनके हटाने से कहा, जब ये हुआ तो सारे मंत्री घबरा गए, और वो कुछ क्या करते, इसके बाद सारी प्रजा के लोग, सभी नगर के लोग सारे, और इन्होंने भी अपनी रिद्धि के माध्यम से, सारी विक्रिया रिद्धि से सारे कांटों की झाड़ियों के 1 मिनट में सबको हटा के फेंक दिया, और स्वयं पहुंच गए उस भूमि पर जहां पर मुनिराज लुंठित हो रहे। उस धुएं के कारण गले रुंध गए थे और भूमि में बार बार वो लौट रहे थे। तब उस समय कंपनाचार और वे सभी भूमि पर गिर रहे थे, सिर भूमियों पर जा रहे थे। जैसे ही ये पहुँचे विष्णु कुमार, इन्होंने जाकर के अपनी विक्रिया से सबको सारी अग्नि शांत कर दी। सभी श्रावक भी पहुँच गए भक्ति के साथ, सभी एक साथ उनको शीतोपचार कर रहे थे। सारे मुनिराज को जैसे ही शीतोपचार हुआ, सबको होश आया, और होश आया वे मुनि फिर से समाधि में बैठने लगे। तब अकंपनाचार से बोले विष्णु कुमार कि अब आपको साधना नहीं करना, अब आपको चर्या करने जाना है। तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तुम्हारे सामने ये विष्णु कुमार खड़ा है। अब तुम्हारे सारे उपसर्ग दूर हो चुके हैं, सभी मुनिराज चलेंगे शुद्धि करने के लिए और अपनी आहार चर्या करने के लिए। फिर उन्होंने सब मुनि राजाओं को मंदिर में ले गए, और उस दिन सारे श्रावक भी प्रसन्न थे, और सभी ने अपने घर घर चौके लगाए कि आज मैं मुनिराज को आहार करके ही पाड़ना करूँगा, क्योंकि एक दिन चतुर्दशी का दिन, कल का दिन था ना, कल सभी का उपवास था। सभी श्रावकों ने उपवास किया था कि हमारे मुनिराज का उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक हमारा चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। आज जैसे उपसर्ग दूर हुआ, सारे श्रावक खुश थे, और दर्शन करके उन्होंने सब ने अपने अपने घरों में चौकल। अब घर कितने थे? यहाँ जितने घर हैं उतने नहीं थे, पूरे कलकत्ते में जितने घर हैं और हावड़ा में जितने घर हैं उतने से भी अधिक घर कहाँ थे? हस्तिनापुर नगरी में थे, क्योंकि चक्रवर्ती की राजधानी थी, वहाँ बड़ा नगर था, बहुत सारे श्रावक श्रावकाएँ थे, सभी ने अपने अपने घरों में चौके। और फिर एक एक करके सारे मुनिराज आहार चर्या के लिए निकल रहे थे, और विष्णु कुमार तो देख रहे थे, क्योंकि वे अभी मुनि नहीं बने थे। वो सारी चर्या, सबकी चर्या करा रहे थे, सारे मुनिराज आहार करने जा रहे थे, सारे श्रावक नमोस्तु नमोस्तु सारे हस्तिनापुर में गूंज रहा था, और सब मंगल कलश लिए, कोई कुछ लिए कोई कुछ लिए। पड़गान हो गया 700 मुनिराज के, और 700 मुनिराजों को आज के दिन आहार में क्या मिला था मालूम है? खीर। किसकी? सिमैया की। आप क्या कहते हो उसको? कौन सी खीर?
सिमैया बनती है, जानते हो सिमैया? सिमैया जो बनती है ना, उसको दूध में खीर सुंदर बना करके, क्यों सिमैया की खीर बनाई गई मालूम है? सबसे सॉफ्ट होती है। चावल की खीर उतनी सॉफ्ट नहीं होती, मेवा की खीर भी उतनी सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि सबके कंठ धुएं से रुंध गए थे, तकलीफ हो रही थी। इसलिए सिमैया की खीर मुंह में रखो और खिसक जाए, खिसकती है ना, मुंह में रखो खिसकती है, उससे कोई परेशानी नहीं होती, कितनी भी कंठ में परेशानी हो। इसलिए विष्णु कुमार ने सारे श्रावकों को आदेश दिया था कि आज सिमैया की सुंदर खीर बना करके सारे मुनिराज को आहार कराना है, क्योंकि उनके गलों में यह तकलीफ हुई है। पड़गान करके सभी खुश थे, नृत्य कर रहे थे, सबके हाथ निरंतरा हुए। पूरी हस्तिनापुर नगरी में बाजे वाद्यंत्र बज रहे थे और वहीं सारे श्रावक नृत्य कर रहे थे। लेकिन क्या था, कुछ श्रावक ऐसे भी थे जिनके घरों में पड़गान नहीं हुआ। वे बेचारे मुरझाए हुए चेहरे से दुखी हो रहे थे और विष्णु कुमार के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। मैं क्या करूं? 700 मुनिराजों ने 700 चौकों को तो पवित्र कर दिया, मेरे चौके तो पवित्र ही नहीं हो, मैं क्या करूंगा? तब विष्णु कुमार ने सबको आशीर्वाद दी, धैर्य रखो, धैर्य रखो। जिन्होंने 700 मुनिराजों को आहार कराया है, उन श्रावकों को तुम अपने घर ले जा कर के अगर भोजन कराओगे, तुम सबके चौके पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए आज का जो पावन दिन है ना, आज आप जाते हो ना कहीं, कोई किसी के घर कोई मिलने जाता है तो आप खिलाते हो सुंदर सुंदर मिठाइयाँ आदि बना करके। लेकिन सिमैया की खीर बनाते हो कि नहीं बनाते ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन 56 प्रकार के भोजन तो आप बनाते हैं। इसलिए आज का दिन सिमैया की खीर खाने को, सबने प्रसाद किसका मिला? सबको। जो घर गए दूसरों के, उनको सिमैया की खीर का ही प्रसाद मिला था। इसलिए आज का पावन पर्व त्यौहार के दिन 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था और उन्हीं 700 मुनियों कंपनाचार के सामने वे विष्णु कुमार खड़े हुए थे हाथ जोड़ करके कि भगवान तुम्हारे रत्नात्रय की रक्षा हो गई, अब हमें रत्नात्रय दीजिए, अब हमें रत्नात्रय दीजिए। उसके बाद ही उन्होंने कंपनाचार मुनि के सामने हाथ जोड़ करके ऐसी प्रार्थना की। उन्होंने पुनः अपने वस्त्र आदि का सबका त्याग करके और वे पुनः मुनि पद को धारण करके वे विष्णु कुमार पुनः साधना में रत होकर के और उसी भव से सिद्धत्व को प्राप्त हो। शायद आज का पावन दिन मुझे यही संदेश देता है, रक्षा की किसने की? विष्णु कुमार मुनि ने की। और उन्हीं ने सबको आदेश दिया था कि आज घर घर सभी श्रावक अपने यहाँ जिसको बुला रहे सबके लिए धागे का रक्षा सूत्र बांधेंगे। किस लिए बांधेंगे? धर्म की रक्षा हम करेंगे। अपने जब तक इस शरीर में, इस तन में प्राण है, हमारी श्वास चल रही है, तब तक हम अपने सनातन धर्म की, अपने इस दिगंबर धर्म की अथवा देव शास्त्र गुरु की हम तब तक रक्षा करेंगे जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, जब तक श्वास चल रही होगी तब तक मैं इसकी रक्षा करूंगी। अपने जीते जी न मैं देव पर, न शास्त्र पर, न गुरु पर उपसर्ग नहीं होने दूंगा। ये संकल्प करके ही सभी ने रक्षा सूत्र को बांधा था। अब समझ में आएगा वात्सल का परिवार कौन था? वात्सलमयी विष्णु कुमार, जिन्होंने साधुओं के वात्सल्य के लिए अपना रत्नात्रय को छोड़ दिया था। ऐसा रत्नात्रय छोड़ने वाला वात्सल प्रेमी आज दुनिया में मिलेगा? आज अगर कोई हो तो क्या कहता है? ये उस पंथ का साधु है, ये उस पंथ का साधु है, ये उस पंथ का साधु है, हमको क्या लेना देना? अगर ऐसा ही विष्णु कुमार सोच लेते ये कंपनाचार उस पंथ के हैं, हमारे पंथ के नहीं है, तो क्या होता? 700 मुनि राजों का वहीं उसी दिन समाधि हो जाती। तो मुझे आज ये शिक्षा मिल रही है, आज विष्णु कुमार स्वामी ने सबको शिक्षा दी है कि ऐसा वात्सल किसके प्रति? धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति हमेशा हमेशा इस तन में श्वास है तब तक वात्सल बना के रखना। पंथ और संत में धर्म को बांटना नहीं, क्योंकि नाग आगम में पंथ है, किसी प्रकार का आगम में आज तक किसी पंथ की चर्चा नहीं आई कि कोई 20 पंथ और 13 पंथ होता है। एक 16.5 पंथ भी चलता है। नागौद गए हैं आप लोग? वहाँ 16.5 पंथ है। कैसे, क्यों बना? दोनों को मिला लिया उन्होंने।
सबको मिला करके 16.5, तुम भी रहो हम भी रहें हम तुम भी, सब एक साथ आराधना करो सब प्रकार की। ऐसा ध्यान रखना, आगम उठा करके देखो, आर्ष मार्गी बन करके देखो, पूर्ण पुराणों को उठा करके देखो, पूर्व पुराणों के आचार्यों के प्राणों को उठा कर देखो, कहीं पर भी पंथवाद की चर्चा नहीं है, ना थी, ना है, ना होना चाहिए। ये तो सब अपना अपना राग कहो, स्वार्थ कहो, द्वेष कहो, इसका ही ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए आज का पावन दिन हमको यही शिक्षा देता है कि पंथवाद में हम नहीं बटेंगे। क्योंकि आगम उठा करके देखो, उठा हजारों वर्षों का आगम है, हमारे पूर्वाचार लिख करके देखें, जिसमें कहीं भी आज तक पंथ के बारे में मैंने नहीं पढ़ा। और मैंने तो और आज मैं, क्योंकि मैं तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े आचार आज भी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, मैंने सबसे चर्चा देखी कि मेरे पढ़ने में नहीं आया, साधाचार लोगों के पढ़ने में। सभी का एक ही कहना है, पंथवाद की चर्चा कहीं भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत स्वार्थी लोगों ने उत्पन्न किया है, और आप भोले प्राणियों को अपने ग्रिप में लेकर के आपको भी बहका करके और उस गलत मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए आज के पावन दिन यही सबको संकल्प लेना है, ये वात्सल हम अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतिम श्वास तक रखेंगे, और ऐसे पंथवाद संतवाद में हम ना बंधेंगे, ना बंधे हैं, क्योंकि यही आप आज का पर्व हमें शिक्षा दे रहा है। जो भी साधु हमारी नगरी में आएगा, जो भी साधु हमारे यहाँ आएगा, हम हर साधु दिगंबर साधुओं की आराधना करेंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। उन्हीं का आशीर्वाद आप सबकी रक्षा के लिए, आप सबको भरापूर हरे भरे रहने के लिए प्राप्त होगा। ऐसा आज के पावन दिन ये वात्सल पर्व है। ऐसे वात्सल पर्व पर इतने सारे मुनि राजों की रक्षा हुई, किसके द्वारा हुई? विष्णु कुमार के द्वारा तो हुई थी, आप सबके द्वारा भी, क्योंकि श्रावकों ने ही भी जा कर के सहयोग करके फिर चौके लगा करके उनको आहार करा करके स्वस्थ किया था। इसलिए आज के पावन वात्सल दिन के दिन हम सभी उन 700 महामुनि राजों की और उनके साथ मुनि विष्णु कुमार मुनिराज के चरणों में भी बार बार नमोस्तु करते हैं कि वे विष्णु कुमार, मुझे लगता है आज हर साधु वह विष्णु कुमार बन जाए। हे प्रभु, हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हर साधु का हृदय विष्णु बन जाए, हर साधु का मन में विष्णु कुमार जैसी वात्सल भर जाए रोम रोम में, तो लगता है हमारा धर्म सुरक्षित रह करके पंचम काल के अंत तक ऐसे ही भगवान महावीर की धर्म की ध्वजा फहरती रहे। यही सब हम सभी को आनंद प्राप्त होता रहे। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर।